हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का बोर्ड एग्जाम प्लस में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान यानी मध्य मान निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले पीछे वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें। उसमें मैंने धारा समीकरण निकाला है, वोल्टेज समीकरण निकाला है, उससे संबंधित मैंने सवाल भी कराई है। और आज मैं एक सवाल आपके सामने और लेके आया हूँ। उस सवाल को कराएंगे और वो अच्छे तरीके से सवाल है वो। उस सवाल को कराने के बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे और औसत मान का ये फार्मूला है, ये हमें इस पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए अपना जो सवाल है वो लेते हैं। मेरे भाई सवाल मेरे पास क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर है 5 साइन पाई टी प्लस माइनस 12 कास पाई टी में निम्नलिखित मान निकालना है। हमें मान क्या क्या निकालना है? धारा का अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, धारा का अधिकतम मान निकालना है, धारा का न्यूनतम मान निकालना है, कोणीय आवृत्ति भी निकालनी है, आवर्तकाल भी निकालना है और आवृत्ति भी निकालनी है और कला भी। तो मेरे भाई मैंने क्या किया है, एक ही सवाल लिया है, उसमें मैंने क्या किया, 6 चीजें निकालूंगा। तो जब भी जनरली आपको क्वेश्चन आएगा तो वो 6 चीजें आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अपन इसमें क्या है, हर चीजें निकाल लेते हैं ताकि कोई भी सवाल में डाउट ना रह जाए। तो देखो इस तरह की सवाल क्या है, जो सवाल देखो हमारी थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारा धारा समीकरण क्या था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से था। तो ये सवाल उससे थोड़ा से बढ़ के है। तो इस तरह की सवाल के लिए अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, मेन पॉइंट यही है। तो मेरे भाई मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज सिखाता हूँ त्रिकोणमिति की। आपको त्रिकोणमिति में एक चीज पढ़ाया गया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो तो इसका हम जो अधिकतम मान निकालते हैं वो निकालते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का जो गुणांक होगा उसी का स्क्वायर कर देते हैं, रूट निकालते हैं, वही उसका क्या होता है, अधिकतम मान। अगर ये चीज माइनस में है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो ये इसका अगर यही चीज निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते ही हैं, लेकिन आगे क्या लगा देते हैं, माइनस, तो वो हो जाता है उसका मिनिमम मान। तो ये मिनिमम मान को प्रदर्शित करेगा इस तरह की इक्वेशन के लिए, और ये जो है मैक्सिमम मान को प्रदर्शित करता है इस तरह की इक्वेशन के लिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है, अगर नहीं पता था तो मेरे भाई ये चीज आप याद रखोगे इस तरह की इक्वेशन के लिए, इस तरह की इक्वेशन के लिए। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन के लिए आप ये चीज को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर मैं अधिकतम मान निकालना चाहता हूं, आई नॉट निकालना चाहता हूं। तो भैया यहाँ पर हमारा ए कितना है? सर आप ए कहोगे तो 5 है। बी कितना है मेरे भाई? आप कहोगे सर 12। तो अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम मान निकालना है तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है। तो मान रख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 5 का जब स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो 25 हो जाएगा, और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 144 और 25 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, और 169 किसका वर्ग है, 13 का। ये हो जाएगा 13 एम्पियर, आपका मैक्सिमम मान आ जाएगा। तो मिनिमम मान कितना हो जाएगा, जितनी धारा ऊपर जाती है उतनी ही धारा क्या जाएगी, नीचे जाएगी। तो मिनिमम मान अपना कितना हो गया, -13 एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं, फार्मूले में भी देखो वही चीज है। ठीक है, माइनस लग रहा है बस। अब कोणीय आवृत्ति तो हम लोग निकाल सकते हैं। कोणीय आवृत्ति के लिए मैंने कहा था, जो भी इक्वेशन में समय का गुणांक होगा, तो समय का गुणांक दोनों में क्या है, पाई है, तो यही अपना आपका आंसर है, रेडियन पर सेकेंड। अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो पीछे की सवाल बन गई। आवर्तकाल के लिए क्या बताया गया था, 2 पाई/ओमेगा। तो भैया यहां से हम ओमेगा का मान रख देंगे पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 सेकेंड बचेगा। आवर्तकाल के लिए क्या होता है, आवर्तकाल क्या होती है, आवृत्ति की, सॉरी सॉरी आवृत्ति जो है आवर्तकाल की क्या होती है, उल्टी होती है। तो 1/2 हो जाएगा 2, और 1/2 को क्या लिख देंगे, 0.5 सेकेंड इनवर्स, 0.5 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। कला क्या है सर, फाई कितनी है, कला यानी प्रारंभिक कला। क्या इसमें तुम्हें कला दिख रही है, नहीं। क्या ओमेगा टी जो होता है, मतलब यहाँ पे पाई टी है, प्लस और माइनस में क्या इस तरह देखो, हम कैसे निकालते थे कलांतर, पीछे आप देखेंगे वीडियो एक बार जरूर। तो हमारे पास समीकरण है ये, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस और माइनस में हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, फाई हो, और फाई का मान जैसे कुछ भी हो सकता है। क्या ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं,
केवल इतना ही लिखा गया है, ये वाला मान नहीं है, यानी कलांतर अपना कितना है, 0 है। अपना कलांतर कितना है मेरे भाई, 0 है। यहाँ पे कलांतर कितना है, 0 है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात। ये हमारी हो गई सवाल। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह की सवाल को भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह की सवाल भी अब लगा सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, ए और बी का गुणांक। ठीक है, तो आइए हम अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना है। और कैसे, कब निकालना है, एक पूर्ण चक्र के लिए। जब धारा अपना क्या करती है, एक पूर्ण चक्र कर लेती है, एक पूर्ण चक्र कर लेती है, तब धारा का औसत मान निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले देखो, हम कह देते हैं एक बात आपको पहले फैक्ट के रूप में, हम आपको एक बात फैक्ट के रूप में बता दे रहे हैं। सर क्या, सुन तो लो। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत या मध्यमान मान शून्य होता है, शून्य होता है। ये हम फैक्ट के रूप में बात को लिख दे रहे हैं। अब जवाब आएगा सर, ये तो चलो हम मान लेते हैं एक प्रत्यावर्ती धारा, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत धारा का मान शून्य होगा, लेकिन हाउ, अब हम इसको करेंगे हाउ, यानी कैसे। तो पहले तो हम इसको पहले एक ग्राफ आपको बनाते हैं, देखिए। धारा अप उतना ही क्या होती है, डाउन। जितनी धारा अपनी क्या होती है, अप होती है, उतनी ही क्या होती है, डाउन होती है। और अच्छे से बनाए, ठीक, सॉरी। यहाँ पे हमारा समय कितना है, 0, और ये हमारा अंतिम समय कितना होता है, t, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल कहलाता है। तो हमें इस पूर्ण चक्र के लिए ही धारा का क्या निकालना है, औसत मान निकालना है। और यहाँ पे हमें पता है धारा मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे धारा हमें मिनिमम प्राप्त होती है। ठीक है, वो आई नॉट माइनस आई नॉट होता है। ठीक, अभी क्या करना है कि एक पूर्ण चक्र के लिए, यानी जो प्रारंभिक समय हमारा 0 है, अंतिम समय कितना है, t है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान का फार्मूला मैंने अभी भी बताया। तो एसी की, एसी का औसत मान यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एसी का औसत मान, मान क्या होगा। तो फार्मूला देखो, तो फार्मूला हमने ये बताया था, एक बार फार्मूला लिख ही दे रहे हैं कि समय t1 से t2 तक और धारा बदल रही है समय के सापेक्ष dt। जो अंतिम समय है वो है t2 और प्रारंभिक समय t1। तो धारा में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। अब हमें क्या करना है, धारा का औसत मान निकालना है। तो औसत मान निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए। लेकिन कहां से कहां तक समाकलन करेंगे, प्रारंभिक समय से अंतिम समय तक। तो प्रारंभिक समय आप देख पा रहे हैं चित्र में क्या है, प्रारंभिक समय जो हमारा t1 है वो 0 है, और जो अंतिम समय है वो हमारा t2 है, कितना है, t है। तो बस इसी मान को रखो, और यहाँ पे धारा को हम लिखेंगे आई एवरेज, यानी कि औसत धारा। यहाँ पे देखो t1 का मान कितना है, 0, t2 का मान कितना है, t है। साइन, और साइन नहीं, आई टी, आई टी। यहाँ पे t2 कितना है, हमारी t है। अब प्रारंभिक समय हमारा कितना है, 0 है। तो यहाँ से आई जो एवरेज आपका निकल के आ रहा है, ये 1/t बाहर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 0 से t, 0 से t लिमिट। और आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो देखो एक चीज हमें पता है ना, ये इस ग्राफ का समीकरण का धारा क्या होती है, आई बराबर आई नॉट साइन टी। पिछले क्लास में हमने क्या किया, इसका प्रोडक्शन किया है, यानी उत्पत्ति की है, तो वही मान यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ पर मेरे भाई आई नॉट आपका बाहर चला आएगा, और ये टी
बचेगा क्या, 0 से लिमिट टी चढ़ गई साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है सर। अब हम अगली लाइन में क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है, साइन एक्स का जो समाकलन होता है कॉस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स। एक्स कैसा है, ओमेगा टी की तरह है। फिर ओमेगा टी का भी अवकलन समाकलन होगा। तो ओमेगा टी का समाकलन होगा, जो टी का गुणांक है वो चला आता है नीचे, यानी 1/ओमेगा हो जाएगा। और लिमिट हमारी 0 से टी चढ़ जाएगी। ठीक है सर। अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस आई नॉट और ओमेगा जो है वो अपना नीचे है, तो ये हो जाएगा टी ओमेगा। अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 से टी चढ़ गई। ठीक है सर, लिमिट रख देंगे। अब ये अपना आई नॉट टी ओमेगा एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पे टी के स्थान पे अपर लिमिट, लिमिट रखने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर। तो अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट अपनी 0 है, तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 हो जाएगा, लिमिट रख दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे हम कर लेते हैं इस काम को यहाँ। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो बच रहा है अब आई आई एवरेज जो हमारे पास बच रहा है, क्या बचा है आगे, क्या है माइनस आई नॉट बटे टी ओमेगा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बच रहा है, ओमेगा टी। अब देखो यहाँ से ओमेगा टी का हम मान रखेंगे। देखो चित्र के ऊपर देखो, यहाँ पर हमें पता है आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल, या यहीं देख लो आवर्तकाल। देखो आवर्तकाल होता है टी बराबर, हमने बताया 2 पाई ओमेगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी कह दोगे कि नहीं कह दोगे, कह दोगे कि नहीं कह दोगे, ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी का मान हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई और माइनस कॉस 0 हमारे पास है। इसको एज इट इज फिर से उतार देंगे, तो छेड़ना ही नहीं है टी ओमेगा। कास 2 पाई यानी 360 अंश का मान होता है 1, और कास 0 का मान होता है 1, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कितना हो जाएगा फिर, कट के क्या हो जाएगा 0, यानी इस तरह से टी ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो आई एवरेज है ना, जो हमारा आई एवरेज है वो कितना आ जाएगा 0। यही तो मैं कब से कह रहा था आपको, यही तो मैंने पहली लाइन लिख दी है। देखो आप, यही तो मैंने पहली लाइन लिख दी है कि एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। अगर एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज पूछा होता तब भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर। तो सेम चीज उसके लिए भी की जा सकती है। आई होप क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये सिद्ध कर दिया कि हमने एक पूर्ण चक्र के लिए औसत धारा का मान 0 होता है। इसको हम वैकल्पिक विधि से बता सकते हैं। देखो हमारे पास एक छोटी सी विधि है, हमारे पास एक छोटी सी विधि, इस बॉक्स में हम बता दे रहे हैं ट्रिकी से कि औसत धारा का कुल मान 0 कैसे होता है। देखो हमारा, चूंकि हम जानते हैं, देखो हमारे भाई हमको पता है, ये तो हम एक प्रॉपर मेथड से करके आए हैं। हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए औसत धारा का मान 0 कैसे होता है। तो इस बॉक्स में देखें, अब हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है सर। ये हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये एवीजी लिख दे रहे हैं। आई जो एवीजी है, अब देखो अब हमें एक चीज पता है, सबको पता है कि एक एक पूर्ण चक्र में कोण कितना बनेगा, कोण कितना बनेगा, थीटा हमारा कितना होगा 2 पाई। और ये 2 पाई ही तो किसके बराबर है, ओमेगा टी के, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी हम पढ़ते आए हुए हैं। अब यहाँ से आई जो एवरेज होगा वो मेरा होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि थीटा का मान कितना है एक पूर्ण चक्र के लिए 2 पाई, 2 पाई लिख दें। साइन 2 पाई का मान कितना होता है मेरे भाई 0। तो मेरे भाई देखो 0 आ गया कि नहीं, ओ माय गॉड सर, ये वाला पहले बता देते। तो ये इसका वैकल्पिक तरीका है कि आप कोण के द्वारा भी बता सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होता है, 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अर्ध चक्र के लिए। चलिए,
अब हम बढ़ रहे हैं अर्धचक्र के लिए। तो अर्धचक्र के लिए क्या करना है, तो पहले हम आपको ग्राफ सिखाते हैं। पहले हम आपको क्या बताते हैं, ग्राफ। ये एक हमारे पास ग्राफ होगा। अरे यहीं रहो यार, क्यों भाग रहे हैं। ठीक, ग्राफ में हम धारा बनाते हैं प्रथम अर्धचक्र के लिए। में लिखा है ना प्रथम अर्धचक्र के लिए हेडिंग। प्रथम अर्धचक्र के लिए, प्रथम अर्धचक्र के लिए निकाला जा रहा है वैसे भी, ठीक है। द्वितीय अर्धचक्र भी उतना ही होगा, पर हम उसको हम बता देंगे, ठीक है। पहले प्रथम अर्धचक्र का निकाला जाए। यहाँ पे मेरे भाई तो समय आपका कितना है, 0 है। तो यहाँ प्रथम अर्धचक्र के लिए क्या आता है, मैं अगला भी इसके आगे वाला मैं डैश डैश करके बना दे रहा हूँ। मैं डैश इसलिए बनाया हूँ क्योंकि अभी मैं प्रथम अर्धचक्र पर बात कर रहा हूँ, यानी T/2 पर, प्रथम अर्धचक्र पर, ठीक है। एक पूर्ण चक्र के लिए तो हमने धारा का औसत मान निकाल दिया कि 0 हो गया, सिद्ध कर दिया। प्रथम अर्धचक्र के लिए निकालना है। इस समय जो हमारा आपका प्रारंभिक समय है वो T1 कितना है, 0 है, और जो T2 है वो कितना है, T/2। फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला वही लगेगा। तो हम कह सकते हैं अर्ध चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, फार्मूला वही लगाएंगे, देखो, आई एवरेज इंटीग्रेशन, प्रारंभिक समय कितना है 0, अंतिम समय कितना है T/2। आई बदल रही है हमारी समय के सापेक्ष, और जो टोटल समय कितना है T/2 माइनस 0, अंतिम माइनस प्रारंभिक समय। तो अब यहाँ से आई जो एवरेज हमारा निकल पा रहा है, आई एवरेज यानी औसत धारा 2/T हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से T आई आई डी टी, और आई का मान फिर से वही रख देंगे, पता है हमें अच्छा क्या, आई का मान क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा डी टी। ये तो हमारा समीकरण है ना, I0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, I0 को बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, बटे टी। अंदर क्या बचा हमारा, 0 से T/2 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे समय बदल गया है। वहां पे 0 से टी तक हमने किया एक पूर्ण चक्र के लिए, प्रथम अर्ध चक्र के लिए निकालें यानी पॉजिटिव वाले के लिए निकालें तो 0 से T/2, ठीक है। तो बस वही चीज हुआ है, बाकी 2I0 टी। अब फिर से वही अवकलन होगा, सॉरी समाकलन होगा, साइन एक्स, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा, और टी, और जो ओमेगा का गुणांक है वो बटे में चला आएगा। लिमिट अपनी चढ़ जाएगी 0 से T/2। यहाँ पर ओमेगा कर लेंगे हम बाहर, तो माइनस भी बाहर कर ले रहे हैं, I0, और ये हो जाएगा टी, ओमेगा कहो या ओमेगा टी कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी, लिमिट क्या होगी 0 से T/2 आपकी चढ़ गई। अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। हमें क्या करना है, लिमिट रखना है। पूरी मैथ है, पूरी मैथ है। बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये चीज, अगर वो उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। लिमिट रखेंगे, कॉस ओमेगा टी के स्थान पे क्या होगा T/2, T/2 माइनस कॉस टी के स्थान ओमेगा इंटू 0। ये मान रखते हैं, साइड में ही यही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको। तो हमारे पास जो चीजें बच रही हैं वो क्या है, चित्र को हम थोड़ा सा और साइड में कर रहे हैं, थोड़ा छोटा भी कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार देख लिया है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो आई एवरेज है, एवरेज, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, और माइनस भी कॉमन किया है मैंने, तो -2I0
बटे टी ओमेगा कहो या ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या बचा, अब ध्यान से समझना। एक चीज हमने आपको बताया है, आवर्तकाल चित्र के पास देखिए, आवर्तकाल बराबर क्या बताया, टी बराबर आपको बताया है 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा, टी ओमेगा कह दो या ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे इस मान को यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखें, कलर में चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ये ओमेगा टी है, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई। नीचे भी अपना क्या है, 2 है, माइनस कास 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जिस जो बचा है डायरेक्ट ऐसे उतार दो, जो जो बचे हैं उसको अभी एज इट इज बाहर वाले को उतार दो। अब यहाँ भी देखो, एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ भी टी ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख दिया। अंदर क्या बचा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 अंश। क्या क्लियर हो रहा है, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से 2 काट देंगे, जब 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास बचेगा I0 बटे पाई। अंदर ध्यान से देखें, कास 180 का मान होता है -1 और कास 0 का मान होता है 1। -1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस I0 बटे पाई इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है 2 0 पाई, ये हमारा क्या होगा, आई एवरेज का फार्मूला हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आई एवरेज का फार्मूला, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई एवरेज का फार्मूला। ये हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान का सूत्र है ये ठीक है। उसमें 0 आया था, इसमें क्या है, 2I0/पाई। ठीक है, हम इसको मान रख के सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा का प्रथम अर्ध चक्र के लिए औसत धारा का मान है। द्वितीय अर्ध चक्र के लिए, ये तो हमारा क्या, प्रथम अर्ध चक्र के लिए। अब ये जो दूसरा चक्कर बनाया गया है, देखो ये वाला जो मैंने डेड डैश किया है, अब मैं पूछा जाए कि द्वितीय अर्ध चक्र के लिए, तो मेरे भाई द्वितीय अर्ध चक्र के लिए आप निकालोगे तब भी आसानी से जैसे ही निकलेगा। बस उसमें क्या होगा, जो प्रारंभिक समय है T/2 हो जाएगा, अंतिम समय क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा, सेम यही रिजल्ट आएगा, लेकिन कैसे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये प्रथम अर्ध चक्र के लिए है, तो हम कह सकते हैं, यही लिख दे रहा हूं, दूसरे अर्ध चक्र के लिए, दूसरे अर्ध चक्र के लिए धारा का ये मान आई एवरेज सेम यही आएगा, I/V/G। और ये कैसे आ जाएगा अपना, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला एरिया कैसा होता है, माइनस में लेते हैं, निगेटिव होता है। 2I0 बटे 2I0/पाई, ये हो जाएगा, ये द्वितीय अर्ध चक्र में। ठीक है, तो बस हमें दूसरा करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो आप कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको करने की कोई खास आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसको करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप प्रारंभिक समय T/2 ले लेना और अंतिम समय आप T ले लीजिएगा, सेम आप करते चले आइए, आप जो है यही फार्मूला आपका माइनस में आ जाएगा, तो करने की कोई खास आवश्यकता नहीं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान प्रथम अर्धचक्र में और अगले अर्धचक्र में। एक बार प्लस में आएगा प्रथम अर्धचक्र में, दूसरे वाले में यही चीज माइनस में आएगी। ठीक, अगर इसी प्रकार से आगे देख लीजिए, इसी प्रकार से सिमिलर साइमेंटेसली सिमिलर इसी प्रकार से इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज वोल्टेज का औसत मान ज्ञात करते, देखो कैसे निकालेंगे। अगर वोल्टेज के लिए है तो वोल्टेज के लिए VA/VG हो जाएगा। और जो एक पूर्ण चक्र प्रथम अर्ध चक्र के लिए क्या होगा, तो देखना 0 से आपका जो है T होगा, प्रथम अर्ध चक्र के लिए मैं बता रहा हूं। तो
प्रथम अर्धचक्र के लिए क्या हो जाएगा, 0 से t/2 v dt, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/2 माइनस 0, तो v avg यानी एवरेज 2/, क्या हो जाएगा t, और यहाँ से v का मान रख देंगे तो v नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ से 0 से t/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2v0/t, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी भी है भाई, डी टी। अब आप ध्यान से देखो मेरे भाई, बैक में चलते हैं, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, बैक में हम चलते हैं, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। क्या, बैक में चलो, देखो अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये वाली वैल्यू, इसको जो मैंने सॉल्व किया ना, ये कितना आया आपको पता है, कितना आया, कितना आया है, कितना कितना कितना, कुल मिला के ये 2 आई है, कुल मिला के क्या आई है, ये 2 आई। बाकी आप सेम ऐसे ही रख लो, या फिर मैं कर ही देता हूँ। देख चलो इतना, अब इसका जो मान आप निकालेंगे सेम इसी तरह से निकालेंगे, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी ए वी जी। अब आप जो इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही पीछे वाली चीज़ है, तो कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, बस वही 2v0/पाई आ जाएगा, प्रथम अर्धचक्र के लिए। भाई कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। देखो बैक में चलो, हमें क्या 2i0/पाई आया, तो उसमें v0/पाई आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये प्रथम अर्धचक्र के लिए है, प्रथम अर्धचक्र में। द्वितीय, ये दूसरे अर्ध चक्र के लिए, यही जो वोल्टेज है हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, -2v0/पाई, -2v0/पाई आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। सेम है, तो इसको पूरी तरह से करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है ना, आप इतना ही याद रखें बस। अगर आपको ये पहले वाला याद है, धारा के लिए निकालने के लिए ज्यादातर आता है, ठीक है, धारा के लिए निकालने के लिए आता है, बाकी वोल्टेज के लिए कोई खास आवश्यकता नहीं है। बस जैसे जैसे वोल्टेज धारा का किया वैसे वैसे वोल्टेज का भी किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ से डायरेक्टली जो है इस मान को मैं पूरा उठाया निकाल के, यहाँ पे जब रख दूंगा कितना आ जाएगा, वो मैंने बताया था ना कितना। देखो यहाँ पे t/2 के लिए अगर आप बैक में देखोगे तो यहाँ पे आप यहाँ से मान आपको ये जो सॉल्व करके मैं लाया हूँ, जो मैं सॉल्व करके लाया हूँ, कितना आया है आप देख पा रहे हैं, 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 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये अंदर वाला 2 आ रहा है, केवल 2 आएगा बस, -2, -2 फिर से रखोगे और टी का मान रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके सामने कुछ छोटी मोटी सवालों के साथ, और टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे।